नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी होनहार बेटी से जो कुछ अलग हटके उसका जीवन जीने का फ्लेवर है। चलिए मिलते हैं संगम बिहार निवासी सानिया फिरदौस से, जो जय एकेडमी में कक्षा 9th की छात्रा है। सानिया, आप अपने बारे में संक्षिप्त परिचय से शुरू करें। जी, तो जैसे आपने बोला, मेरा पूरा नाम सानिया फिरदौस है। मैं जय एकेडमी में पढ़ती हूँ, 9वीं कक्षा में हूँ। 13 वर्ष मेरी उम्र है और मुझे लिखना, गाना और बोलना पसंद है। इसी विषय में आज मैं यहाँ पे प्रस्तुत हूँ। सानिया, आपकी जो शिक्षा दीक्षा हुई है, शुरुआत से बताइए। जन्मी कहाँ आप, और उसके बाद आपकी कक्षा 1 से आगे की जो शिक्षा की पायदान रही। जी, मैं झांसी में ही जन्मी हूँ और मेरे जो शुरू से जो जर्नी रही है, बेसिकली शुरू में जब मैं कक्षा 1 से आपने पढ़ी कहाँ तक? कक्षा 1 से शुरू की होगी। जी, मैं कक्षा 1 से लेके 3 तक मैं पढ़ी हूँ सफ़ा मॉडर्न में। जी। जो कि अब मुझे पता नहीं है उसके हाल। जी। पर उसके बाद जी, तो उस पीरियड तक 1 से लेके 3री तक मैं रैंकर्स में रही हूँ और फिर मैं 4थी कक्षा में आ गई थी जय एकेडमी, जहाँ मैं अभी पढ़ती हूँ। तो मुझे 5-6 साल हो गए हैं। जी। और यहाँ पे पढ़ने के दौरान मेरे मतलब बहुत सी चीज़ों में मैंने पार्ट लिया है। जैसे कि 4th में जब मैं थी, यानी कि 4थी कक्षा में जब मैं थी, तो मैंने एंकरिंग की है, मैंने एक्टिंग की है, मैंने हिंदी और इंग्लिश कविताएं करी हैं परफॉर्म। और फिर 5वीं कक्षा में आते आते लॉकडाउन लग गया था, तो उस बीच में मैंने डांस का जो मेरा कह सकते हैं कि अच्छा लगता था मुझे डांस करना, तो मैं वो भी करती थी। और फिर तो डांस वगैरह का कहीं से प्रशिक्षण लिया, या आप अपने घर में टीवी के माध्यम से या यूट्यूब वगैरह के माध्यम से? जी, मैं कहीं से सीखी नहीं थी। मैंने अपने आप से ही किया था और मैं बस इतना करती थी, मैं कान में ईयरफोन्स लगा लेती थी और उसके बाद फिर गाना चला के फिर जो भी मेरे को करना होता था वो मैं करती थी। और 6ठी कक्षा से जो मेरी एक्चुअल जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। 6ठी कक्षा में एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब लॉकडाउन हटा पूरी तरीके से, तब क्लासें जब शुरू हुई, तब मुझे एक मेरी किस्मत अच्छी थी। मुझे एक अच्छे टीचर मिले, मिस्टर अर्पित मौर्य, जिन्होंने मुझे गाइड किया, जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया, बढ़ावा दिया मुझे कि तुम ये सब कर सकती हो। तो हुआ क्या था कि जब मैं पहले दिन स्कूल गई ऑफलाइन, यानी कि फेस टू फेस जब हम लोग बैठे क्लास में, तब उन्होंने जो है हम लोगों को कुछ लिखने को दिया किसी विषय के ऊपर, और वो विषय था माय आइडल, यानी कि जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, जिसके जैसा हम बनना चाहते हैं। जी। तो मैंने एक संगीतकार के बारे में लिखा था और उस चीज़ से उन्हें लगा कि हाँ ये लिख सकती है। तो उन्होंने जब ये चीज़ पढ़ी जो मैंने लिखी थी, तो उन्होंने मुझे यही एग्जैक्ट सेम चीज़ बोली कि बेटा तुम बहुत अच्छा लिखती हो और लिखती रहो, आई विल सपोर्ट यू, यानी कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा इस चीज़ में। और उन्होंने वैसा ही किया, जैसा उन्होंने कहा वैसे ही उन्होंने किया। हुआ क्या कि जब तक मैं 6ठी में थी और जब तक वो मेरे साथ थे, तब तक मुझे लिखने का बढ़ावा मिलता रहा, तो मैं लिखती रही। मैं जितना मुझे वो देते थे लिखने को, वो मैं लिखती रही, अपनी मर्ज़ी से मैं लिखती रही। इसी दौरान मेरा एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैं जो मर्ज़ी करती थी। किस नाम से आपका यूट्यूब चैनल है? सानिया फिरदौस। तो उसमें किस तरह की वीडियोज आप पोस्ट करती रही हैं अब तक? मैं उस टाइम पे जो मेरा यूट्यूब चैनल था वो हटवा दिया गया था किसी कारणवश। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल था उस पर मैं जो मर्ज़ी करती थी, मतलब मैं उस पर पेंटिंग, उस पर गाना गाती थी, मैं उस पर डांस भी करती थी, उधर एक्टिंग भी करती थी। उसमें एक बीच में मैंने वीडियो एक ऐसी डाली जिसमें मैंने एक कंपैरिजन किया, यानी कि कंपैरिजन किया कि इंग्लिश, इंडिया की इंग्लिश कैसी होती है और अमेरिका और ब्रिटेन की इंग्लिश कैसी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेरे पापा हैं मिस्टर फिरदौस खान, उन्होंने मुझे
बचपन से एक ऐसी शिक्षा दी रखी थी कि तुम्हें इंग्लिश कंटेंट देखना है, यानी कि जो भी तुम चीज़ देखोगी इंटरनेट पे, यानी कि यूट्यूब वगैरह पे, वो तुम इंग्लिश में ही देखोगी। तो मैं इंग्लिश में देखती थी, और उस दौरान क्या हुआ कि वो देखते देखते कब मेरी इंडियन एक्सेंट अमेरिकन और ब्रिटिश एक्सेंट में कन्वर्ट हो गई, मुझे पता नहीं पड़ा। तो कितने बरस आपने इसमें जद्दोजहद किया? 3-4 साल। 3-4 साल निरंतर आपने देखा। जी। अभी इसके आगे बढ़े हम, इसके पहले आप अपनी माता जी का भी नाम का उल्लेख कीजिए। जी, मिसेस सीमा कुरैशी मेरी मम्मी का नाम है। जी, फिर आपकी आगे की पायदान बताइए। और फिर हुआ ये कि जो मिस्टर अर्पित मौर्य जो मेरे सर थे, जिन्होंने मुझे ओरिजिनली मोटिवेट किया था कि तुम ये सब लिखो करो, उनका कहीं और जॉब लग गया, कहीं और उनकी नौकरी लग गई, तो उन्हें जाना पड़ा। जी, उन्हें जाना पड़ा। और फिर उसके बाद मेरी जो जितनी भी जद्दोजहद थी वो एकदम से ख़त्म हो गई, क्योंकि मेरे पास कोई बचा नहीं था ये कहने को कि हाँ तुम कर सकती हो। तो मैंने वो चीज़ थोड़े टाइम के लिए बंद कर दी। जी सानिया, मेरा एक सवाल है। आपने बताया आप अभिनय भी कर लेती हैं, आप पेंटिंग भी कर लेती हैं, तो उनके बारे में भी संक्षिप्त में जानकारी दीजिए। पेंटिंग जैसे मुझे इतनी अच्छी तो नहीं आती, पर जो भी किस तरह की पेंटिंग आप अब तक बनाती रही हैं? वाटर कलर पेंटिंग। अच्छा, तो कभी किसी कंपटीशन में शामिल हुई? नहीं, मैं अगर किसी कंपटीशन में शामिल हुई हूँ तो मैं सिंगिंग कंपटीशन में शामिल हुई हूँ, जिसमें मुझे अवार्ड्स भी मिले हैं। तो उनका संक्षिप्त में उल्लेख कीजिए। उनका संक्षिप्त ये है कि जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब दोबारा से स्कूल ऑफलाइन हो गए थे, तो कॉम्पिटिशन्स होते थे। तो 15 अगस्त को कंपटीशन हुआ, इंटर हाउस कंपटीशन था, यानी कि हमारे स्कूल में 4 हाउसेज हैं, अग्नि, पृथ्वी, आकाश और वायु। तो मैं पृथ्वी से थी, सामूहिक गान में थी। अच्छा। इसी वजह से मैं बचती रही हूँ क्योंकि मुझे जो है स्टेज पे जाने में काफ़ी डर लगता है अभी भी। लेकिन आपने बताया कि आप एंकरिंग भी कर लेती हैं। जी। तो वो फिर साहस कैसे आपके अंदर आया? वो साहस ऐसे मेरे अंदर आया क्योंकि जो मेरे आसपास लोग थे, यानी कि जो मेरे शिक्षक थे और मेरे मम्मी पापा भी, और मेरे दोस्त खास करके प्रज्ञा हो गई और आर्या, इन लोगों ने मुझे बहुत बढ़ावा दिया था कि तुम्हें तो आता है, तुम कर पाओगी। हाँ, तो यही सुन के मुझे बढ़ावा मिला कि हाँ मैं कर सकती हूँ। जैसा कि आपके बारे में बताया गया है कि आप बहुत अच्छा लिखती भी हैं, हिंदी में भी लिखती हैं, इंग्लिश में भी लिखती हैं। मुख्यतः आप अंग्रेजी में लिखती, लेकिन हिंदी को भी आपने छोड़ा नहीं। जी। तो अगर आप अपनी रचनाओं की कुछ पंक्तियाँ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। जी बिल्कुल। हुआ क्या था, मेरी एक दोस्त है जिसने मुझे बताया था कि वो शायद स्कूल छोड़ के जा रही है। जी। तो मैंने ये उसके लिए लिखा था, उसके बारे में सोच के। जी। इसका विषय है वो लड़की। ये उसके लिए जो मेरे साथ थी, ये उसके लिए जो किसी से मेरी बुराई नहीं सुनती थी, ये उस लड़की के लिए जो अपनी एक मुस्कुराहट से सबका दिल हल्का कर देती है, या वो लड़की जो सबकी परेशानियां सुन झट से उनका हल निकाल कर देती है, वो लड़की जो चलते फिरते लोगों से यूं ही दोस्ती कर लेती है, या फिर वो लड़की जो मेरी ज़िंदगी की अनपेड थेरेपिस्ट बन चुकी है। उसके बारे में जो बोलूं सो फीका लगता है, उसकी बातें जो बताऊं आपको सो चाशनी सी मीठी है। आखिर क्या करूं, वो लड़की भी तो ऐसी है। सानिया, आपके और क्या क्या शौक हैं वो क्रमवार बताइएगा। एक तो आपका लिखना है, आपका गाने से भी है, संगीत से जुड़ाव है। संगीत में किस तरह का म्यूजिक आप सुनती हैं या गाती हैं, बजाती हैं? मैं मुख्यतः इंग्लिश और फिर उसके बाद हिंदी और फिर बाकी जो भाषाएं होती हैं वो मैं रट के कर लेती हूँ। और फिर उसके बाद इन 2 चीज़ों के बाद अगर मुझे कुछ आता है तो लिखाई आती है, सजा के जो लिखते हैं लोग, उसको कौन सी वो कैलीग्राफी जी, वो मुझे आती है। और फिर वॉइस एक्टिंग मुझे आती है, जैसे कार्टूनों में लोग डब करते हैं वो मैं कर सकती हूँ। और जैसे अनाउंसमेंट्स होती हैं रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर कि फला गाड़ी आ रही है, तो ये आप अपने आप ही निकालती हैं या इसके बारे में आपने कहीं से कोई प्रशिक्षण लिया है या यूट्यूब या किसी और माध्यम से आपने सीखा है?
अगर किसी माध्यम से मुझे ये चीज़ आई है तो बस इसी चीज़ से कि मैं जैसे मेरे पापा रेलवे के हैं, तो उन्होंने मैं एक तरीके से कह सकते हैं कि मैं रेलवे पे बड़ी हुई हूँ, तो मैंने वो चीज़ सुन सुन के मेरे दिमाग में इतनी बैठ गई, हो सकता है कि मुझे उसकी आवाज़ निकालनी आ गई जी। इसी वजह से मुझे वो मैंने किसी से सीखा नहीं है, मुझे अपने आप आता है। इसके अलावा आपके और कोई शौक, जैसे घूमना, टूरिज्म वगैरह और मिलना जुलना? घूमना मुझे पसंद है, अपने दोस्तों से मिलना मुझे पसंद है, खाना मुझे पसंद है। मैं बनाना नहीं जैसे खाना पसंद? जी जी। जैसे कुछ होता क्या है, अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा आपको खाने में? सबसे ज़्यादा मीठा, वो कुछ भी हो। अच्छा। मीठे में मिठाई हो, फिर चॉकलेट हो, फिर वो कुछ भी हो, जी। है ना। जैसे मेरा भाई भी है तो हम दोनों साथ मिलके खाते हैं और फिर इसमें ये भी है कि फिर मम्मी पापा डांटते भी हैं, तो वो कोई बात नहीं, वो हम लोग देख लेते हैं। बट जैसे आपने बोला, हाँ मुझे खाना पसंद है, मुझे घूमना भी पसंद है। मैं पिछले साल स्कूल ट्रिप पे भी गई थी अपने दोस्तों के साथ मनाली, बहुत जद्दोजहद करके गई थी, पर हाँ चली गई थी। और फिर हाँ यही सब शौक है कि अगर मुझे कोई बोले कि मेरी हॉबी क्या है, तो हाँ मुझे बोलना आता है, मुझे लिखना आता है, मुझे घूमना पसंद है, पर मैं घूम ज़्यादा पाती नहीं हूँ। नहीं, आज की परिस्थितियाँ वैसी नहीं है। आने वाले कल में जब आप खुद की तरह से जीना शुरू करेंगी जी। तो आपको लगता है कि कुछ नया घूमने के लिए आप अंदाज बनाएंगी या प्रोग्रामिंग कर सकती हैं। जी। कुछ और लोग के छुपे शौक जो दुनिया को पता ही नहीं और सानिया छुपा के रखती हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं लिखती हूँ और गाती हूँ। लिखना तो आपका पैशन है, खुराक है जी। और वो मन से चलता है। जी। कुछ और भी आपको लगता है? जैसे डांसिंग की बात भी आपने की थी, जी। तो डांस का कभी कोई परफॉर्मेंस आपने कॉलेज में दिया? हाँ, मैंने 4th में डांस परफॉर्मेंस दी है, सामूहिक परफॉर्मेंस दी है। जैसे मैंने कहा, मुझे स्टेज पे जाने पर डर लगता है, इसलिए मैं सामूहिक चीज़ें ही ज़्यादातर अच्छा, भीड़ में रहना ज़्यादा पसंद करती हैं, एकल में नहीं? कि अकेले जाके सानिया कोई परफॉर्म करना चाहे तो उसको घबराहट होती है? जी। अभी तक अगर मैं सोच के आपको बताऊं तो मैंने एक ही चीज़ एकल में की है, एंकरिंग, बस। जी। सानिया के बारे में ये भी बताया गया है कि वो कुछ नए नए प्रयोग भी करना चाहती है। किस तरह के प्रयोग करना चाहेंगी आप, अगर आपको मौका मिले तो? और जो और नया कुछ सीखना चाहेंगी, नया कुछ करना चाहेंगी? क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है आपकी, आपको भी बहुत कुछ करना बाकी है। जी। वो कहते हैं ना, फिल्म अभी बाकी है। जी। जी। फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि अभी मुझे बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे अभी कुछ मतलब खाना बनाना सीखना है, और फिर मुझे कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखना है, क्योंकि जैसे मैंने बोला संगीत, तो संगीत में फिर ताल भी लगती है, और फिर एक हाथ से ताली तो बजेगी नहीं, तो मुझे कुछ बजाना भी सीखना है ताकि मैं अपनी सिंगिंग और इम्प्रूव कर सकूं। और फिर उसके बाद मुझे और घूमना है ताकि मैं जान सकूं कि कहाँ चीज़ क्या कहाँ। सानिया कैरियर के बारे में क्या सोचती है? क्या आगे चल के वो उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट आएगा? क्योंकि कैरियर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पढ़ना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। जीवन में कुछ करना है तो आर्थिक आज़ादी भी चाहिए होती है। क्या सोचती हैं आप? अगर मुझे बड़े होकर कुछ बनने का मौका मिले तो बड़ी तो हो ही रही हैं आप, कुछ दिनों में और बड़ी हो जाएंगी। अगर उतना बड़े होने के हाँ। बाद मुझे कुछ करने का मौका मिले तो मुझे पहले तो मैं अपने पापा की ख्वाहिश पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। वो चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूँ, MBBS करूँ, नीट क्वालिफाई करूँ, और फिर उसके बाद अगर मुझे अपने मम्मी के बारे में सोचने का मौका मिलता है तो फिर मैं प्रोफेसर बनना चाहूँगी। सानिया खुद क्या सोचती है अपने बारे में? मैं ये तो आपने आदर की बातें कर दी। अगर आपको खुद आपके निर्णय पे छोड़ा जाए जी, तो मैं पक्का राइटर बनना चाहूँगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना मैं लिखती हूँ और जितना मुझे मेरे शिक्षकों ने और मेरे मित्रों ने बताया है, मैं अपनी उम्र से बड़ा लिखती हूँ किसी प्रकार से। तो मुझे लगता है कि मैं अगर उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान दूँ तो मैं वो चीज़ और अच्छा कर सकती हूँ अपने आप को। सानिया की ऐसी कोई ख्वाहिश या ऐसा कभी कुछ हुआ जो मुश्किल में रही हो, आपको गुस्सा आया हो या आपको लगा हो कि
अपने मन का आकाश या उड़ान नहीं भर पा रही हैं? ऐसा हुआ है, काफ़ी बार हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब मुझे ये बोला गया था कि तुम्हें इतने परसेंटेज लाने हैं तब तुम्हें जाके कुछ करने देंगे हम लोग। तो मेरे भाई ने बोली थी ये चीज़, है ना। और वो मेरे गलत के लिए नहीं बोल रहा था, मेरे सही के लिए बोल रहा था, क्योंकि मेरे कम नंबर आते थे, मैं इतनी पढ़ाई में अच्छी नहीं हूँ। और मैंने मेहनत की तो मेरे उतने परसेंटेज आए। और फिर मुझे एक टाइम के लिए लगा कि मुझे बांधा जा रहा है कि मुझे ये क्यों करना है। अगर मुझे अपने पसंद की कोई चीज़ करनी है तो मैं ये क्यों करूँ। मैं बिना ये आपके कहे कर भी तो सकती हूँ ना। और फिर ये भी हुआ था कि जैसे मेरा जो पहले चैनल था वो मैं अपने पापा को नहीं बताया था, क्योंकि मुझे पता था कि वो किस दिशा में वो चीज़ जा सकती है। और किसी कारणवश उन्हें पता पड़ा और फिर जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। मेरा चैनल जो था वो ठीक है, वो आपके हित में ही बंद किया गया होगा, जी। वो उसको हम नहीं रिकॉल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद सानिया बंजारा बीट से बात करने के लिए। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।